नमस्कार, वन टाइम्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं नमस्ताना देश की प्रमुख खबरें लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसके मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अधिकार सीमा सीमित हो जाएगा। जैसा वो जानते हैं कि वो अपनी मर्जी के मालिक हैं, जब चाहा जिसके खिलाफ कार्रवाई किया और उससे कभी कभी उनके देश को भी आर्थिक हानियों का सामना करना पड़ता था। ऐसे में प्रस्ताव आया है, अब वो ईरान के ऊपर खुले मन से हमला नहीं कर सकते हैं, सैन्य कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। सैन्य कार्रवाई करने से पहले उन्हें कांग्रेस की मंजूरी लेनी होगी। अब बात करते हैं नेपाल के बालेन शाह की सरकार जब से बनी है तब से वहाँ के बच्चे जेनजी उनके विरोध कर रहे हैं, क्योंकि जिस बल पे वो सत्ता में आए थे, जिसके समर्थन सत्ता तक आए थे, सबसे पहले उन्होंने उसके खिलाफ कार्रवाई किया। हाँ जी हाँ, वो छात्र नेताओं के बल पे आए थे, जेनजी के बल पे आए थे। पहला काम उन्होंने किया, छात्र चुनाव बंद किया। दूसरा, संसद में उन्होंने जो बोला कि नेपाल ने भारत जमीन को कब्जा किया है, इसको जेनजी वहाँ देश विरोधी इसको वाक्य मानती है, कहती है देशद्रोही। इन्होंने जो बातें बोली हैं इसके लिए उनको इसका हटना ही होगा। इसके लिए कई प्रदर्शन जारी है। अब बात करते हैं तृणमूल कांग्रेस की। मूल से उखड़ती तृणमूल कांग्रेस, जैसा कि जानते हैं कि वहाँ की विधायक को टूटने के बाद सांसदों टूटने की आशंका बढ़ती जा रही है, क्योंकि वहाँ के जो विधायक सांसद थे ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के गतिविधियों से वाकिफ थे और उसे संतुष्ट नहीं थे। जैसा कि आपको मालूम हो, अभिषेक बनर्जी को जब घायल हुए थे तो ममता बनर्जी ने धरने पर बैठी थी। उनमें 80 में से 20 विधायक वहाँ पहुँचे थे और कुछ ही चुनिंदा सांसद पहुँचे थे जो भी मौन थे। ये संकेत देता है कि पार्टी किस तरह से खत्म होने जा रही है। ये ममता बनर्जी का जो कारनामा है उसी तरह है जैसे महाराष्ट्र के एनसीपी प्रमुख शरद पवार का था। वो अपनी बेटी के प्रेम में पार्टी को तोड़ दिए। उसी तरह शिवसेना के बाल ठाकरे जी का अपने पुत्र उद्धव ठाकरे का प्रेम था। उसी तरह से ममता बनर्जी का अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी का प्रेम ही उनकी पार्टी को तोड़ने के लिए तोड़ती जा रही है। अब बात करते हैं कोचिंग माफियों पे अंजना ओम कश्यप का वार। जैसा कि अंजना ओम कश्यप ने कहा कि 1 जून 2026 को जो सिपाही भर्ती का जो रिजल्ट आया उसमें 19,700 कुछ विद्यार्थी सफल हुए, उनको बधाई है। लेकिन पटना में ही, बिहार के पटना में ही कई कोचिंग संस्थाएं हैं जो दावा करते हैं कि 10,000, 15,000, 20,000 लड़के उनके कोचिंग से पास हुए। हद तब हो गई, जो 2 बड़े कोचिंग थे उसने दावा किया कि 20,000 से ज़्यादा 22,000 विद्यार्थी उनके कोचिंग के उत्तीर्ण हुए हैं। सवाल ये है, ये कैसा चमत्कार है जब परीक्षा जो सफल विद्यार्थी 19,838 ही हैं, तो 22,000 बच्चे कैसे सफल हो सके। अंजना कश्यप का मानना है कि जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है वो बहुत खराब होती जा रही है। जो 10वीं 12वीं में पढ़ाया जाता है वो इंट्रेंस एग्जाम में नहीं पढ़ाया जाता है, प्रवेश परीक्षा में नहीं आता है। जो प्रवेश परीक्षा में आता है वो 10वीं 12वीं में नहीं पढ़ाया जाता है। इसे सरकार को ध्यान देना चाहिए और कोचिंग पर जो प्रचलन चल रहा है इसे पूर्ण से समाप्त करके शैक्षिक संस्थानों में भरपूर ज्ञान देना चाहिए, जिससे अमीरों या गरीबों को पढ़ने में, विद्यार्थियों को पढ़ाने में कोई भी दिक्कतें नहीं आएंगी। आज विश्व पर्यावरण दिवस है और सौभाग्य से उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिन है। हम उनको रमस टाइम उनको जन्मदिन की बधाई देता है। इस अवसर पर बहुत से कार्यक्रम सरकार ने आयोजित किया है। 6 विभागों को मिलकर के 48 लाख से ज़्यादा पौधे उत्तर प्रदेश में लगाएंगे, जिसमें गोरखपुर में ही मात्र 7,65,000 पौधे लगाने का लक्ष्य है। अब बात करते हैं, गोरखपुर में अमानवीय घटना घटी। एक डिवाइडर पर सोते हुए मजदूर के ऊपर रात के अंधेरे में ट्रक डंपर ने मट्टी उलेट दिया। इसका खुलासा तब हुआ जब मिट्टी हटाई जा रही थी तो मजदूर ने एक हाथ को देखा। इसको सूचना पे हड़कंप मच गया। उसके जेब में से, मृतक के जेब में से एक पर्ची मिली जिसका उसके पता लिखा हुआ था। उसके घर वाले सूचित किया गया। उसकी पत्नी ने डंपर चालक के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। देवरिया में एक अजीबोगरीब घटना घटी। 1.5 साल के मासूम ने घर के बाहर एक सांप को, बच्चे को देखा और उसे खिलौना समझ के खेलने लगा और मुंह से दांतों से काट के उसको मार डाला। कई टुकड़े किए, कुछ हिस्सा उसके पेट में चला गया था। घर वाले देख करके आश्चर्य व्यक्त किया और चिकित्सक के लिए पास ले गए। चिकित्सक ने BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया, जहां उसकी इलाज चल रही है। बस्ती में हुक्का बार पे रात में छापा पड़ा, जिसमें 24 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया, जिसमें 21 ग्राहक थे
और बताया जाता है हुक्का बार में बहुत से प्रतिबंधित चीज़ें पाई गईं और इस तरह से हुक्का बार को सील कर दिया गया। अब बात करते हैं क्रिकेट की। आज जैसा कि हम मालूम हो 13 जून से भारत और अफगानिस्तान के बीच में 3 वनडे का सीरीज चालू होने जा रहा है। इसमें विराट कोहली न खेलने की इच्छा जाहिर की है। ऐसे में बिहार के वैभव सूर्यवंशी जो IPL में तहलका मचाए थे उनको जगह मिलना सुनिश्चित होने जा रहा है। देखना है कि इस 3 वनडे में वैभव सूर्यवंशी क्या कारनामा करते हैं। तब तक के लिए इंतजार किया जाए। आज समाचार यहीं समाप्त हुआ। मुझे एक आज्ञा दीजिए। आपका दिन शुभ हो।